नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने ब्रिटिश कॉमन सभा की मुख्य प्रकृतियों के संबंध में, लक्षणों के संबंध में बात की थी। आज की इस कक्षा में हम ब्रिटिश कॉमन सभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के संबंध में बात करेंगे और उनके कार्य और शक्तियों के संबंध में विस्तार से प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस व्याख्यान को। कॉमन सभा का स्पीकर। ब्रिटेन में लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। उसका पद एक ऐतिहासिक पद है जिसका अस्तित्व 1336 से चला आ रहा है, यानी बहुत प्राचीन काल से ये पद चला आ रहा है। काफी पुराने समय से ये पद चला आ रहा है। ब्रिटेन में थॉमस हंगरफोर्ड पहले स्पीकर बने और उन्हें स्पीकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में केवल उन्हें ही सदन में बोलने और सदन में सदस्यों की बात रखने का अधिकार दिया गया है। स्पीकर यानी स्पीकर का मतलब है कि लाइक देन, जैसे अभिव्यक्त करना कोई चीज़ को, बोलना। और सबसे पहले ब्रिटेन में थॉमस हंगरफोर्ड को अपने सदस्यों साथियों की बात रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार मिला और तभी से वहाँ यह शब्द प्रचलित हो गया स्पीकर के नाम से। ब्रिटेन में सामान्यतया स्पीकर का निर्वाचन सर्वसम्मति से किया जाता है। भारत में भी ऐसा ही होता है कि सत्ता प्राप्त दल के व्यक्ति को सभी लोगों की सहमति से अध्यक्ष बना दिया जाता है। हाँ, भारत में जो उपाध्यक्ष का पद है वह विपक्ष को देने की परंपरा है, तो यहाँ भी सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुने जाते हैं। ब्रिटेन में भी सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुना जाता है, स्पीकर चुना जाता है। लेकिन एक अंतर है, भारत में कोई व्यक्ति यदि अध्यक्ष बनता है लोकसभा का तो वह तब तक ही रहता है जब तक सदन चलता है, यानी जब तक सदन है, अस्तित्व में है। सदन के भंग होने के बाद उसका पद भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में कोई व्यक्ति एक बार यदि अध्यक्ष बन जाता है तो प्राय वह तब तक इस पद पर रहता है जब तक उसमें कार्य करने की क्षमता रहती है। यानी वहाँ कोई व्यक्ति एक बार स्पीकर हो जाता है तो वह सदा के लिए स्पीकर बन जाता है, जबकि भारत में सरकार बदलने के साथ ही अध्यक्ष बदल जाता है। यानी जब जब सदन भंग होगा तब तब अध्यक्ष बदलने की संभावना भारत में रहती है। ब्रिटेन में कोई व्यक्ति एक बार स्पीकर बनने के बाद दलगत राजनीति से संन्यास ले लेता है। वह ना तो किसी प्रत्याशी के समर्थन में भाषण देते हैं, ना प्रचार करता है, ना उनके किसी राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होता है। यानी सामान्यतया उसका किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ कोई झुकाव नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता। जबकि भारत में अध्यक्ष का अपने सत्ता पक्ष की पार्टी से मोह बना रहता है, क्योंकि उसको पता है फिर 5 साल बाद में चुनाव होंगे और हम पद से हटेंगे, तो वापिस इस पद को प्राप्त करने के लिए उसको राजनीतिक चाटुकारिता या राजनीतिक लगाव, झुकाव रखना ही पड़ता है। स्पीकर की शक्तियां एवं कार्य। लोक सदन की अध्यक्षता करना। पहला, स्पीकर लोक सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर सदन की कार्यवाही को संचालित करता है, अन्यथा सदन का अधिवेशन नहीं हो सकता। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही उपस्थित नहीं है तो सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। तो कहने का मतलब यह है कि स्पीकर सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। भारत में भी लोकसभा का अध्यक्ष सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, कार्यवाहियों का संचालन करता है, और अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करता है। सांसदों को बोलने की अनुमति। सदन में प्रत्येक विधेयक पर सदस्यों को बोलने के लिए स्पीकर द्वारा अलग अलग
विषय के संबंध में अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है और उस समय की निश्चितता भी तय की जाती है। यदि उनका विषय, किसी सदस्य का विषय अप्रासंगिक या असंसदीय हो तो स्पीकर उसे बोलने से भी मना कर सकता है, रोक सकता है कि आपकी भाषा मर्यादित नहीं है, आपकी भाषा अप्रासंगिक है, आपका प्रश्न अप्रासंगिक है, असंसदीय है, तो उसको बोलने से स्पीकर रोक सकता है, अध्यक्ष रोक सकता है। नियमों की व्याख्या। तीसरा, जब कोई व्यवस्थागत प्रश्न हो या कोई निर्णय देना हो तो अध्यक्ष ही नियमों की व्याख्या करता है। सदन में अध्यक्ष द्वारा दी गई व्याख्या अंतिम होती है। यानी अध्यक्ष सदन के प्रश्नों की व्याख्या करता है, व्यवस्थागत निर्णयों के संबंध में वह स्पष्टता से सुझाव देता है और व्याख्या करता है। तो नियमों की व्याख्या करने का अधिकार स्पीकर को होता है। आगे, सदन में अनुशासन बनाना। सदन में व्यवस्था एवं अनुशासन बनाने का उत्तरदायित्व पूर्णतया स्पीकर पर होता है। वह अनुशासन भंग करने वाले सदस्यों को सार्जेंट की सहायता से सदन से बाहर भी कर सकता है। सार्जेंट, जिसको अपने यहाँ भी संसद में होते हैं सार्जेंट, उनकी सहायता से, जिनको मार्शल भी कहते हैं, उनकी सहायता से जो मर्यादाहीन जो सदस्य होते हैं, अनुशासन भंग करने वाले जो सदस्य होते हैं, उनको सदन से बाहर कर सकता है। समितियों को कार्य विभाजन, ये भी स्पीकर का मुख्य कार्य है। अध्यक्ष ही सभी संसदीय समितियों का प्रमुख माना जाता है। वह समितियों को कार्य विभाजित करता है तथा स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। यानी जो समितियां होती है जिसमें स्थायी अस्थायी, इन सब समितियों में कार्य विभाजित करता है और इनके अध्यक्षों की, स्थायी समितियों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति स्पीकर के द्वारा की जाती है। वित्त विधेयक को प्रमाणित करना, यह काम भारत में भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्ष 1911 के संसदीय एक्ट के अनुसार ब्रिटेन में स्पीकर को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी विधेयक पर विवाद होने पर यह तय करेगा कि यह विधेयक किस प्रकृति का है। अर्थात स्पीकर ही वित्त विधेयक या धन विधेयक की प्रकृति को प्रमाणित करता है, निर्धारित करता है। यह काम भारत में भी स्पीकर को दिया गया है कि यदि धन विधेयक को प्रमाणित करना होगा तो कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा भारत। निर्णायक मत का प्रयोग, यदि किसी विधेयक या किसी विषय पर पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत आ जाए तो अध्यक्ष को अपने निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार होता है। यानी ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो कभी किसी विषय या किसी विधेयक के संबंध में पक्ष और विपक्ष में बराबर का मत आ जाए तो फिर अध्यक्ष अपने निर्णायक मत के माध्यम से इस विवाद का निपटारा करता है। सदस्यों के विशेषाधिकारों का रक्षण, ये विशेषाधिकारों का रक्षण भी करता है। ब्रिटेन में लोक सदन के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और अधिकारों की रक्षा का दायित्व इस प्रकार होता है। सदन में सत्र के दौरान किसी भी सदस्य पर अध्यक्ष की अनुमति के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। पहली बात, अध्यक्ष की अनुमति यानी स्पीकर की अनुमति के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ विशेषाधिकार सदस्यों को प्राप्त होते हैं। यानी सत्र के दौरान स्पीकर उन्हें बचा सकता है, संरक्षण दे सकता है। कंगारू समापन का अधिकार, कंगारू समापन से तात्पर्य है कि लोक सदन के पास इतना समय नहीं होता कि वह प्रत्येक विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श कर सके। इसलिए जब सदन में बहुत अधिक कार्य होता है तो स्पीकर को यह अधिकार होता है कि वह कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों एवं प्रस्तावों को चुनकर उन पर शीघ्रता से सदन में अलग से मतदान करा ले।
ताकि सदन का कार्य भी बाधित नहीं हो और महत्वपूर्ण विधेयक और प्रस्ताव जल्दी पारित भी हो जाए। तो इसको कंगारू समापन का अधिकार कहते हैं। यानी महत्वपूर्ण विधेयकों और प्रस्तावों को वेटेज देना, उनको प्राथमिकता देना, यह अध्यक्ष का दायित्व होता है। सचिवालय का प्रशासन, लोक सदन के स्पीकर के अधीन एक सचिवालय भी होता है, जिसमें सचिव, सुप्रिंटेंडेंट, लेखकगण, लाइब्रेरियन, प्राइवेट विधेयकों के निरीक्षक आदि रहते हैं, जो सभी स्पीकर की देखरेख में काम करते हैं। सभी स्पीकर के आदेशों को मानते हैं, स्पीकर की देखरेख में काम करते हैं। कॉमन सभा के स्पीकर का पद अत्यधिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान एवं गौरव का पद है। यह दुनिया का सबसे अधिक सम्मानीय एवं प्रतिष्ठा वाला पद है। जेनिंग्स कहते हैं कि अध्यक्ष का प्रभाव उसकी शक्ति से कहीं अधिक होता है। जो अध्यक्ष को शक्तियां प्राप्त होती है उससे भी कहीं अधिक उसका प्रभाव होता है। मुनरो का कथन है कि स्पीकर सदन का प्रमुख व्यक्ति होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। हर्बर्ट मॉरिसन का कथन है कि स्पीकर को संसद का नंबर 1 व्यक्ति भी कहा जा सकता है। संसद का नंबर 1 प्रथम व्यक्ति भी कहा जा सकता है। क्लिंटन ब्राउन कहते हैं कि सदन के अध्यक्ष के रूप में मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं और ना ही मैं विरोधी दल का व्यक्ति हूं। मैं कॉमन सभा का व्यक्ति हूं और विश्वास करता हूं कि मैं सबसे पीछे बैठने वाले सदस्य का व्यक्ति हूं। अध्यक्ष के रूप में मैं सदन की प्रतिष्ठा चाहता हूं और मैं इसको अवश्य कायम रखूंगा। आप इस एक कोटेशन के माध्यम से स्पीकर के पद की प्रतिष्ठा, उसकी शक्तियों और उसके पद के महत्व को समझ सकते हो। मैं वापस दोहराता हूं। क्लिंटन ब्राउन कहते हैं कि सदन के अध्यक्ष के रूप में मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं, ना ही मैं विरोधी दल का व्यक्ति हूं। मैं कॉमन सभा का व्यक्ति हूं और विश्वास करता हूं कि मैं सबसे पीछे बैठने वाले सदस्य का व्यक्ति हूं। अध्यक्ष के रूप में मैं सदन की प्रतिष्ठा चाहता हूं और इसको मैं अवश्य कायम रखूंगा। ये स्पीकर कहता है। स्पीकर की भाषा में उन्होंने इस कोटेशन को बताया। तो इन सभी कोटेशंस के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि ब्रिटेन में अध्यक्ष का पद कितना प्रतिष्ठा वाला, कितना शक्तिशाली और कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप आज का ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप सभी को बहुत धन्यवाद।